हेलो, खुद खाए जा रहे हो, ये नहीं कि सामने एक तो नहीं, तमीज से बात करो, तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। ही कर रही हूँ मैं तब से। नहीं, अब तमीज से बात कर रही हो, ये तमीज होती है? अभी बदतमीजी दिखाई कहाँ है मैंने? कौन बात कर रहा है? लगने लगे तुम चढ़े जा रही हो। भाई साहब एक सेकंड होल्ड करिए, नहीं तो अब बताओ ना। मैं इस इंसान से पहले बदतमीजी से नहीं, तमीज से बात कर रही थी। क्या तमीज? मगर बात कौन कर रहा है ये तो बताओ, आप कौन बोल रहा है? मैंने बोला मुझे खिला दो, खुद ही खाए जा रहे हैं, खुद ही ऑर्डर करे जा रहे हैं। अच्छा, मैंने अगर ऑर्डर कर दिया, मैंने क्या गुनाह कर दिया यार? अरे मैडम बात तो बताओ, है कौन बात कर रहा है? सुन तो लो, अब मैं ये कह रही हूँ कि खुद कॉफी मंगाया जा रहा है, ये नहीं कि मैं अच्छा तो ना मंगाऊं क्या? अच्छा कॉफी ना मंगाऊं क्या? अगर मेरा दिल, भाई साहब बात सुनिए, मेरा दिल कर रहा है कॉफी पीने का। आप लोग नहीं तो अगर इनका दिल कॉफी पीने का कर रहा है तो मुझे चाय पसंद है, मुझे चाय क्यों नहीं पी लो। किसने बना दिया है? तो मैं क्या करूं उसमें? पी लो। मेरी बात तो सुनो। रेस्टोरेंट क्या मेरा है, मेरे बाप का है? सैंडविच खाना है, ये नहीं कि खुद ही खाए जा रहे हैं। भाई साहब मेरी बात सुनिए, मुझे भूख लग रही थी, मैंने सैंडविच ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा वेटर इधर आओ, 2 सैंडविच लेके आओ। मैंने खा दिया, मुंह फुला रखा उसमें, क्या मुझसे नहीं पूछा? वो क्या वकील बैठे हैं? नहीं तो ये मेरे बाप का है। मेरी बात सुनो, देखो लड़ने से देखो कुछ नहीं होगा, आपस में अपना कर लो। नहीं भाई साहब मैं तो बर्दाश्त कर रहा हूँ। देखिए मैं आप बताइए मेरी गलती है? सर ऐसा होता है, देखो हो जाता है, जिस तरह से भी चल रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। क्या दिक्कत यार? एडजस्ट कहाँ तक करूँ? ये पिछले 15 मिनट से मैंने कॉफी पी, तुमने कॉफी पी ली। अरे मेरा गला खराब है, मैंने कहा मसाला चाय नहीं है, मेरा एडजस्ट कर लो ना, आपस में झगड़ने से क्या बात है? यही मैं कह रहा हूँ, मसाला चाय मंगा लेती तुम। ये भी तो मंगा सकते थे। मैं क्यों मंगा लूं मसाला? कोई मुझे ये बता दे, मैं क्यों मंगा लूं? आप बेकार में लड़े जा रहे हो, आपस में एक चीज डिसाइड कर लो। आप बोलो पहले। नहीं मैं इनको बोलने दो पहले। बोलिए भाई साहब, मेरी गलती लग रही है आपको? नहीं मेरी बात सुनो, देखो खाने के अंदर ऐसा, आप दोनों बैठे वो खाना खाने, वहाँ पे आप एक ऑर्डर आप दे दो, एक ऑर्डर आप दे दो। अरे मैंने अपना ऑर्डर दे दिया भाई, दूसरा अपना ऑर्डर खुद दे दे। ये कहाँ सुना है आपने? एक सेकंड, ये कहाँ सुना है आपने कि ऑर्डर देने के लिए लेडीज फर्स्ट होता है? अरे मैम हर जगह लेडीज फर्स्ट होता है, ऑर्डर देने में नहीं, हर जगह लेडीज फर्स्ट होता है। अरे मैं कह रहा हूँ चाहे जेंट्स फर्स्ट होता है, मैंने अपना ऑर्डर दे दिया भाई। तुम जुबान है ना आपकी, इसको खोलो, कहो वेटर मेरे लिए लाओ। मेरी जुबान चली थी जब इन्होंने कॉफी मंगाई। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, मैंने खाया, मैंने वेटर को बिल दे दिया, अंगारे लग गए 16 क्या रही अपना बिल दे दिया, मेरा क्यों नहीं पूछा? अबे तो गधे, तू पूछेगा नहीं वाइफ का बिल? कौन वाइफ? ये जो साथ में बैठी है। मुझे क्या पता कौन है ये? चौथी सीट पे बैठी है रेस्टोरेंट में, मैं यहाँ बैठा हूँ पहली सीट पे, दूर से बैठ के चिल्ला रही हैं कि तुमने खा लिया। बोल दिया तो क्या हो गया? तो क्यों? आप खुद दो ना अपना बिल। मतलब आप वाइफ नहीं है आपकी? नहीं वाइफ नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं। जानते भी नहीं तो फिर लड़ क्यों रहे थे आप लोग? हेलो, चिल्ला क्यों रही हो? मैंने भी चिल्लाया है। नहीं चिल्लाओ मत ना, प्यार से बात कर रही हूँ, प्यार से बात करो ना। मैं प्यार से ही बात कर रही हूँ। अब देखो चिल्लाए जा रही हो। एक सेकंड भाई साहब, सॉरी। अरे किसको मिला दिया? आपने मिलाया है यार। अरे सॉरी भैया, मैं शायद चाचा को मिला रही थी, आपको गलत नंबर लग गया। लेकिन बात कर रहा है, बात तो सुनो मेरी। एक सेकंड भाई साहब। मैं बताता हूँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, लड़ाई हो रही थी, आपको फोन मिला दिया, आप ही सुन लो यार। मेरी मुझे क्यों कॉल लगाया है? गलती से लग गया ना भैया, आप सुन तो लो। गलती से लग गया तो काटो। भैया मेरी बात तो सुनो, आप इस आदमी ने मेरा खून पी रखा है जब से मेरी शादी हुई है, कोई मेरी सुनने लायक नहीं है यहाँ पर। कैसे? तो मैडम मैं क्या हेल्प करूँगा इसके अंदर? आपने मुझे क्यों कॉल लगाया है? मुझे मदद चाहिए, मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ ना, इस आदमी को कुछ याद नहीं रहता। अच्छा, क्या याद नहीं रहता? बताइए मुझे। मैं बता दूं? फसाना बना दिया है, बोलो। हाँ। पिछले हफ्ते मेरा बर्थडे था, वो याद नहीं रहा। पिछले महीने हमारी एनिवर्सरी थी, वो याद नहीं रहा। बच्चे कहाँ हैं? अब मैं बोलूं भाई साहब, आप मेरी बात सुनिए। आप मधु से पूछिए कि मधु मुझ पे कितना चिल्लाती है, पूछिए जरा, पूछिए। मधु मैडम बताइए, आप क्यों चिल्लाती हैं इनके ऊपर? इनसे कह दो मेरा नाम मधु नहीं है, कोमल है। भैया आपको तो नाम भी याद नहीं रहता, वो सही तो कह रही हैं। थोड़ा सा भूल गया था नाम। क्या बच्चे कौन? अरे तो तुम ये बताओ, तुमने इनको क्यों फोन किया है? हमारी लड़ाई हो रही थी ना, इसलिए ये फोन। किससे हो रही थी लड़ाई? अरे यार हमारी आपस में हो रही थी लड़ाई। हम आपस में? हम क्यों लड़ रहे थे? अरे क्योंकि हस्बैंड वाइफ है यार। हमारी शादी हो गई क्या? 10 साल हो गए। परेशान करके रखा है अपनी बीमार, बोल कुछ याद ही नहीं रहता। परसों मेरी मम्मी आई, उनसे कुछ पूछा तक नहीं उसने। तुम्हारी मम्मी क्यों आई थी? मिलने आई थी हमसे। कहाँ पे मिलने आई थी? हमारे घर पे।
घर ले लिया हमने। हाँ ले लिया, पैसे जमा किए थे, तुम जॉब करते थे उससे खरीदा है। मैं जॉब कर रहा था, कहाँ पे? चिल्लाओ मत यार। मुन्नू से पूछो किसकी गलती थी। मुन्नू कौन? हमारा दूसरा बेटा। दूसरा तो पहला कब हुआ था? ये भी याद नहीं है। मुझे लगा था मुझसे प्यार नहीं होता, लेकिन बच्चों से तो होगा, वो भी याद नहीं है। तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि ये घर किसने दिया था। किसने दिया था? राजेश जी ने। राजेश जी कौन? तुम्हारे बाप। पापा का नाम राजेश जी था। हाँ। कुछ याद नहीं भाई, आप भी फोन काट दो, कुछ याद नहीं। लड़कों के खर्चे और लड़कियों के खर्चे, एक शादी अटेंड करने में कितने पैसे लगते हैं? आज पता चलेगा। कॉल कर, अभी लड़की को फोन करके सीखो। ठीक है। हेलो मैम, हम एक सर्वे कर रहे हैं वेडिंग सीजन के लिए। सॉरी नॉट इंटरेस्टेड, टाइम नहीं है यार मेरे पास। नहीं मैम, बट अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको एक स्पेशल वाउचर मिलेगा। एंड वेडिंग सीजन चल रहा है तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। कितने का वाउचर है? वाउचर कितने का होगा ये आप ही बताएंगी। मैं कैसे मतलब? मैम, अब आप एक शादी पे जाएंगी, आपका कितना खर्चा होगा उसके हिसाब से ही हम आपके लिए वाउचर अवेल करेंगे एंड आप उसको रिडीम कर सकते हैं हमारे मॉल आके। मतलब मेरे को खर्च करने के लिए मिलेगा ना वाउचर? ओके ओके, पूछो। तो मैम फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आउटफिट पे रफली कितना खर्चा होगा आपका? दैट डिपेंड्स यार, इफ आई एम लाइक फीलिंग लाइक वेयरिंग लहंगा, साड़ी या गरारा या इंडो वेस्टर्न, तो इट टेक्स अराउंड 10 to 20K। तो मैम 10 से 15 ही बैठा, मतलब यही खर्चा है और तो कोई खर्चा नहीं है ना? अरे नहीं यार, मतलब फुटवेयर भी तो चाहिए, नंगे पाँव थोड़ी ना जाऊंगी, तो हील वगैरह का भी पड़ जाता है कुछ 3 to 4K। मैम फुटवेयर हो गया, आउटफिट हो गया, इसके अलावा तो मतलब कुछ और भी है? ज्वेलरी भी तो होती है ना, जैसे मतलब 10-15 हजार का तो ज्वेलरी में चला जाता है। ब्रेसलेट, बैंगल्स, मांग टीका वगैरह, ये सब लेने में थोड़ा मैचिंग लेना पड़ता है ना। तो मैम आउटफिट हो गया, फुटवेयर हो गया, ज्वेलरी हो गई, इसके अलावा भी कुछ है क्या? यार मेकअप भी कराना पड़ता है ना, वो ऐसे थोड़ा ना उठ के जा सकते हैं, शादी में थोड़ा बेटर दिखना पड़ता है। तो मुआ का कुछ ऐसे 10-15K वो भी हो जाता है। मेकअप आर्टिस्ट। मैम तो इस मेकअप पूरा इसमें आपके पैकेज में हेयर इंक्लूडेड होता है या वो अलग से है? यार कैसी बात कर रहे हो, मेकअप आर्टिस्ट नहीं करता हेयर स्टाइल, इट टेक्स अलग से इंसान आता है वो हेयर करने के लिए, 3-4K उसका भी लग जाता है। मैम इसके अलावा कुछ एडिशनल छोटा मोटा? हाँ यार, मतलब परफ्यूम भी लग जाता है, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू अ वेडिंग तो यू नीड टू स्मेल डिफरेंट। रोज वाला नहीं यूज कर सकते, तो कुछ 5000 उसका भी। तो मैम आई थिंक दिस इज इट, ये हो गया सारा। आप भूल गए एक चीज, हैंडबैग भी मैच करना पड़ता है ना यार, क्योंकि आप वेडिंग में जो पहनते हो उससे मैच करना चाहिए हैंडबैग, तो वो भी हो जाता है कुछ 3-4K। क्या आपके पास कोई पुराना ऐसा आउटफिट या हैंडबैग नहीं है, मतलब जो आप रीयूज कर सके, मतलब जस्ट इन केस अगर हो सके? मतलब यार उसमें तो पिक्चर्स हो गई ना सारे हैंडबैग्स के साथ, आउटफिट के मैचिंग वाले। फिर नया आउटफिट होगा तो डिफरेंट चाहिए होगा मुझे हैंडबैग। तो हम टोटल फिर हम आपका वाउचर इन सारी कैटेगरीज को सम अप करके बनाते हैं। तो कर लेते हैं, आउटफिट कुछ 20 का, फुटवेयर हो गया 4 to 24, फिर मेकअप का 10, हेयर का 4। एक काम करो आप 50-60 का कुछ लगा लो, मैं चला लूंगी। तो मैम मतलब एक शादी के लिए 50 से 60 हजार ना? हाँ, तो बता दो कब मिल रहा है वाउचर, नहीं तो फिर मेरे को हस्बैंड से लेने पड़ेंगे यार, बिकॉज शादी आ ही रही है घर में। तो आप शाम से पहले मुझे बता दोगे ना, कंफर्म कर दोगे ना? हाँ मैम, हम आपको बिल्कुल सारा डिटेल्स बता देंगे। ओके। 50-60 हजार लग रहा है शादी में ना इतना। अब मैं करता हूँ एक लड़के को फोन और देखते हैं उसका क्या खर्चा है। हेलो सर, हम एक सर्वे कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपके पास 5 मिनट हैं? टाइम तो मेरे पास है, पर ये क्या सर्वे है? चाय पीने लगा था वैसे मैं। चाय सर बस 1 मिनट में आप पी लीजिएगा। हम ना बस ये पता करना चाह रहे हैं कि जब लड़के शादियों में जाते हैं तो उनका कितना खर्चा आता है। जैसे अगर आप हमें बता देंगे तो हम आपको वाउचर भेज देंगे उतने रुपए का ही। शादियों में खर्चा तो क्या ही होता है, लड़कों का कुछ भी नहीं होता। अरे सर खर्चा मतलब कपड़ों पे, जूतों पे कुछ खर्चा हो तो हम वाउचर दे देंगे। भाई मेरा क्या ही खर्चा है, मैंने तो 5 साल पहले एक सूट सिलाया था काले रंग का, वही पहन लेता हूँ हर शादी में। इसका मतलब ये है कि पता नहीं लगता कि आप वेटर हो या गेस्ट हो ना। तो सर वाउचर अगर हम देना चाह रहे हो आपको, जिससे आप शादी के लिए कुछ खरीदें, तो क्या लेंगे सर आप? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे को चाहिए। आप एक काम करो, जो ये मेरा वाउचर है ना, आप ये किसी लड़की को दे दो, उसके काम आ जाएगा। ठीक है सर, लड़की को दे देते। चाय पी लूं मैं? हो गया? पी लो सर, चाय पी लो आप, थैंक यू। ये जो भाई साहब है जिनको कॉल कर रहा हूँ मैं, इनकी मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे बड़ी खुशी के दिन आने वाले हैं। दिवाली तो दुनिया की आ रही है, इनकी पता नहीं
कितनी दिवालियां आ रही हैं। पता है चला कि इनकी वाइफ जाने वाली हैं अपने मॉम डैड के घर और बस तैयारी में लगे हुए, लेकिन मैं तो अपनी तैयारी करूंगा। हेलो हेलो कुणाल। हाँ कौन? तो भूल भी जाता है यार। माना मैंने 5-6 महीने पहले थोड़ी सी मुलाकात हुई थी, दोस्ती भी सी हो गई थी। तूने एक बार मैसेज भी किया था, पता नहीं कितने व्हाट्सएप आते हैं। और बता कहाँ पर है अभी? मैं तो ऑफिस हूँ, तू कौन है? अरे यार तू कौन है साले, एक तो मिलता नहीं है मिलाता नहीं। अच्छा सुन, वो मैं बता दूंगा। मेरी भाभी से अभी मुलाकात हुई थी बस 5 मिनट पहले मॉल में, मधु से। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। हाँ तो भाभी से मुलाकात हुई थी, तेरे बारे में भी बात चल रही थी। अच्छा लगा भाभी से मिलके यार। अच्छा। हाँ तो मेरी बात हो रही थी, मैं असल में गया हुआ था मार्केट, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो मधु भाभी है। तो फिर उनसे बात हुई, अभी तो आपको पता नहीं कौन दूसरी शॉप में चली गई। तो उनसे ऐसी बात चल रही थी, फिर बता रही थी तेरे बारे में बता रही थी और उसके बारे में बता रही थी। अच्छा सुन, तूने जॉब चेंज कर ली है क्या? नहीं मैं तो अभी वही हूँ। भाभी कह रही थी, पता नहीं क्यों वो मूड में लग रहे हैं कि शायद जॉब चेंज कर लेगा कुणाल। नहीं मैंने कोई जॉब चेंज नहीं करी है। अच्छा जॉब चेंज नहीं हुई है। हाँ नहीं पता नहीं क्यों उन्होंने बता। तो फिर वो कहने लगी कि और आप बताइए। मैंने कहा मैं आऊँगा किस दिन। मैंने कहा कुणाल से खुद मुझे नहीं पहचान पाएगा, लेकिन मैं आऊँगा किस दिन। तू लेके आना किस दिन भाभी को घर पे मेरे। हाँ लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। पक्का ला भाई। फिर ऐसी बात होने लगी, फिर मेरे को कहने लगी भाभी कहने लगी कि मेरा इरादा है अगले हफ्ते 15 दिन के लिए जाऊँगी मॉम डैड के पास, मतलब अपने घर कानपुर। तो फिर मैंने कहा भाभी इतनी दूर कानपुर, फिर जाना फिर आना, फिर अब वैसे भी आजकल मौसम बदल रहा है, तबीयत भी ख़राब चल रही है लोगों की, अवॉइड कर दो। वो कह रही थी नहीं मेरा बड़ा दिन है, बहुत दिन से नहीं गई, मॉम डैड याद भी आ रहे हैं। कुणाल भी मान गया है। मैंने कहा कुणाल तो ऐसे ही मान गया होगा, लेकिन जाना है ना बहुत दूर पड़ता है। फिर कहने लगी कि नहीं यार आप सही कह रहे हो, मैं फिर कैंसिल ही करती हूँ जाना। तो आप मेरे से कह के गई हैं कि आप शायद ना जाऊँ अगले हफ्ते। और बता तू भाई सब बढ़िया है? अबे तूने उसको मना कर दिया क्या जाने के लिए? मैंने तो बस ये कहा कि मैंने कहा इतनी दूर मौसम बदल रहा है ना यार, फिर जाना आना 15 दिन के लिए, इस वजह से। फिर वो मान गई, कहने लगी कि ठीक है मेरे ख्याल से मैं कैंसिल ही कर देती हूँ। अबे तू गुस्सा क्यों कर रहा? अरे यार मैंने तो उनसे ये कहा, मैंने कहा भाभी मौसम बदल रहा है थोड़ा सा, और फिर उन्होंने खुद ही कैंसिल करा। मैं तो एक बार कहा था। अबे तो तूने बोला क्यों? तेरे पेट में दर्द हो रही थी। अरे तो तू मुझ पे क्यों चिल्ला रहा है? अबे तो तुझे क्या मौत आ रही साले? मैंने तो सिर्फ ये कहा, मैंने कहा मौसम बदल रहा है। ऐसी कर हमने मौसम की सारे मेरे मूड की एनर्जी कर दी। तू बहुत बुरा मान रहा है यार। तुझे जरूरत क्या दी है बोलने की उसे? चिल्ला क्यों रहा है? चिल्ला मत। अबे क्या क्यों चिल्ला रहा है? मरवाली साले ने अपनी तो मेरे को फंसा दिया यार। चिल्ला मत। मैं तू स्पीकर फोन पे है। अबे तब मैं क्या करूं? तू स्पीकर फोन पे है और मधु यहीं खड़ी है, भाभी यहीं आ गई थी 2 मिनट के बाद, सुन रही है। हेलो मनीष सर, गुड इवनिंग। मैं से बोल रहा हूँ सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर। बस थोड़ा अजीब लगा सर, आपने हमारी सर्विस छोड़ के आपने रिपोर्ट कर लिया थोड़ा सा। जी हाँ करा लिया था वो मैंने। हाँ सर, क्योंकि सर 8 साल का रिलेशन था। हाँ रिलेशन तो काफी पुराना था आप लोगों से, वो कराना पड़ गया मेरे को बस। नहीं वो मैं समझ रहा हूँ, बस आप एक आपसे शिकायत है सर थोड़ी सी, मतलब आप पोर्ट तो कर लेते, चलो आपकी इसमें पूरी मर्जी थी, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये आप इतनी बुराई क्यों कर रहे थे वालों से हमारी, जब ये सर्विस थी एक धेले की नहीं थी। नहीं बुराई वगैरह तो मैंने कुछ भी ऐसी बात हुई उनसे, वो मुझसे कह रहे हैं कि यार बहुत बुराई तुम। अरे नहीं सर ऐसा कोई नहीं है, मैं क्यों बुराई करने लगा, मैं 8 साल पुराना कस्टमर रहा हूँ आपका। नहीं सर मुझे थोड़ा अजीब लगा, मैंने कहा आप मतलब ज्यादा ही बुराई कर रहे थे। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सर, कोई बात नहीं सर, बस बुराई मत करो सर, आप कुछ भी कर लो। नहीं सर बुराई वाली बात नहीं है, बुराई नहीं करना। चलो ठीक है सर, ठीक है, क्या ठीक है सर, ठीक है, ओके। हेलो मनीष सर, मैं से बोल रहा हूँ, नंबर सही चल रहा है आपका? हाँ सर बढ़िया। हाँ मैं ये कह रहा था सर, आपने हमको झूठा बना दिया। वो वाले मेरे पास आए थे, कह रहे थे कि वो कह रहे हैं तो उन्होंने तो कोई बुराई नहीं करी, जबकि मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार इतनी 3rd क्लास सर्विस दे रखी थी आपने उनको ऐसे क्यों बोल दिया कि मैंने कोई बुराई नहीं करी? अरे तो भाई उसके मुंह पे थोड़ी कहता मैं कि उनका 1 नंबर का थका हुआ कनेक्शन है, इस तरह की बात है। मैं तो जो मैं फीडबैक था वो मैंने उनको दे दिया। नहीं तो यार सच्चाई तो सच्चाई है ना, आप बोल देते आप डर क्यों रहे हो? हमारी सर्विस यूज कर रहे हो आप कह देते हैं मैंने करी बुराई। लेकिन किसी के मुंह पे बोलना अच्छा नहीं लगता। नहीं मैं वो समझ रहा हूँ, लेकिन आप अपनी ये देखो ना, 6-7 साल तक कितने परेशान रहे हो आप। हाँ मैं परेशान रहा हूँ, उस बात को मैं मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस तरह से कि दूसरे के सामने इस तरह से उनकी बात करना या सारी चीजें रखना वो सब सही नहीं लगता ना उस टाइम पे। लेकिन मैं झूठा बन गया सर थोड़ा सा।
अरे नहीं, झूठे वाली बात नहीं है, मैंने मतलब उनके सामने कहना ठीक नहीं लगा बस मेरे को, इस वजह से मैंने उनको। चलो सर, लेकिन डरने वाली कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आप सर्विस यूज करिए, सर्विस यूज जी जी। हेलो मुनीर सर, मैं से बोल रहा हूँ। मेरी अभी बात हुई, वो कह रहा है, वो तो अभी बुराई कर रहे हैं आपकी, वो कह रहे हैं कि मुंह पे नहीं कह सकता था और परेशान तो बहुत था, बहुत मतलब उल्टा सीधा बोल रहे थे। आप बुराई क्यों कर रहे हो ऐसे? ये बात कौन कह रहा है? ये मेरी बात हुई थी इनसे, जिनकी सर्विस आपने ली है, वो बता रहे थे। अरे भाई मेरे क्या मतलब क्या लगा रखा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तो परेशान हूँ। बुराई तो मत करो ना, बुराई क्यों कर रहे हो? कभी इधर से कॉल आ रहा है, कभी उधर नहीं, तो आप बुराई मत करो ना, कॉल किसी भी करो। मैं तो मेरा कट चुका है 2 बार से, कभी इधर से, कभी उधर से, कभी इधर से, कभी उधर से। मैं क्या पागल हूँ, खाली बैठा हूँ क्या दुनिया के? और नहीं तो बुराई मत करो ना, ये क्या आपने बुआ जैसी बातें शुरू कर दी? बुराई ना करो, बुराई ना करो, माँ बहन कर दी मेरे दिमाग की तुम लोगों ने यार, कॉल कर करके। ये क्या आपने बुआ जैसी बातें शुरू कर दी, बुराई करने बैठ गए? अबे करूंगा, बुराई क्या कर लेगा बता? मैं करूंगा और जरूर करूंगा, करो करूंगा।